2 महीने बाद शादी है गुड़िया की। और उसमें कितने जेवरात थे, क्या कुछ था? उसमें सारा था, गले का सेट था, चैन थी, अंगूठी थी, कड़ा था और कान के थे, सब था। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। करनाल में एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद है। घर में शादी होने वाली थी, बेटी की शहनाई बजने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले 25 से 30 लाख रुपए के सोने और डायमंड के जेवरात दिन दहाड़े इस घर से चोरी हो जाते हैं। ये महिला है जो अकेले ही अपने बच्चों को पाला पोसा इन्होंने, और कितने ही साल लग गए अपने पति के निधन के बाद। धीरे धीरे करके इन्होंने सोने और हीरे के जेवरात बनाए थे और 2 महीने में बेटी को विदा करना था। उसकी शादी के लिए वो जेवरात इकट्ठे किए थे, लेकिन किसको पता था कि रोजाना की तरह इनकी पास में किराने की दुकान है, ये दुकान पर जाती हैं, रात को रोज की तरह दाखिल होती हैं तो देखती हैं कि घर में सामान उथल पुथल है, फैला हुआ है। उसके बाद ये सीधा जो है अलमारी की तरफ आती है, देखती है अलमारी का जो गेट है ऐसे ही खुला हुआ है और ये जो सबसे नीचे यहाँ पर एक बैग रखा हुआ था, उसमें लगभग 25 से 30 लाख रुपए के सोने और हीरे के जवाहरात थे, जो पूरा का पूरा बैग यहाँ से गायब है। हालांकि देर रात इनकी यहाँ पे नजर पड़ी, इन्होंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस मौके पर जरूर आई, लेकिन एफएसएल नहीं आई क्योंकि इनका कहना था कि फैमिली के फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। हालांकि इनके आरोप भी हैं, इनको किसी पे शक भी है, परिजन पे। एक बार सीधे महिला से बातचीत करेंगे। आंटी जी, कल क्या हुआ था, एक बार पूरा बताइएगा। मैं घर आई, मैंने देखा फ्रिज में छेड़खानी करी हुई थी। फिर मैंने देखा भी रसोई में ठीक है। फिर मैं आई रसोई इसमें अलमारी के पास, तो देखा मैंने अलमारी में खोला हुआ था और गायब था बैग। क्या था उस बैग में? उस बैग में सोना था, वो मेरी लड़की का। शादी का? हाँ जी, शादी का। कब होनी थी शादी? 2 महीने बाद शादी है गुड़िया की। और उसमें कितने जेवरात थे, क्या कुछ था? उसमें सारा था, गले का सेट था, चैन थी, अंगूठी थी, कड़ा था और कान के थे, सब था। लगभग कितने लाख के जेवर थे? 25 या 30 तक का था माल उसमें। तो आपने धीरे धीरे करके जोड़ा था? हाँ जी, मैंने किस्तों में माल लिया। तो कहाँ पे रखा हुआ था अपने अलमारी में? नीचे रखा हुआ था मैडम यहाँ पे। तो चाबी कहाँ पे रहती थी इस चाबी अलमारी मैंने दरवाजे के पीछे से वो रखी थी। मैंने कहा यहाँ कौन हाथ मारेगा, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो आई तो चाबी इसमें लगी हुई थी। फिर मैंने बैग उठा के देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली था। बाकी सामान भी उथल पुथल था, कपड़े? और कुछ नहीं था, बस कपड़े पड़े थे। यानी कि किसी को शायद पता था आप यहाँ पे जेवर रखते हो? हाँ जी, जैसे मैं बाहर गई तो ये ऊपर से लड़का आने लग रहा था, मेरे को तो उसी पे शक है। कौन लड़का? किराएदार है। अच्छा, वो पहले भी चोरियां कर हाँ जी, इसने अपने घर में चोरी की है और शॉप पे भी की है किसी की, जहाँ पे लगा हुआ था। तो उसने देखा था जब आप घर से निकल रहे थे कल? हाँ जी, मैं उसके आगे आगे थी, वो मेरे पीछे पीछे था। मैं तो निकल चुकी थी, इसने मैंने इसको देखा नहीं है कहाँ तक गया कहाँ नहीं गया। तो कल घर में कोई नहीं था? नहीं। आप कितने बजे वापस आए? मैं तो फिर रात को 10 बजे आई। तभी आपकी नजर पड़ी? हाँ जी। तो मेन गेट को आप ताला लगा कर जाते थे? हाँ जी। वो ताला वैसे ही लगा हुआ था? नहीं, वैसे कुंडा लटका हुआ था, ताला नहीं लगा रखा था। आप ताला लगा के गए, लेकिन जब वापस आए तो सिर्फ कुंडी लगी? नहीं, कर कुंडा अटका हुआ था खाली। अच्छा, कल आप कुंडी लगा? हाँ जी, उसके बाद सिस्टर आई, उसने लॉक लगाया बल्कि। अच्छा। हाँ जी। और जब वापस आए तब? उस टाइम तो लॉक लगा हुआ था, वो पहले कर चुका सारा काम। क्योंकि वो यहीं रहता है, ऊपर ही रहता हाँ है। जी। आप पुलिस को जानकारी दी है आपने? पुलिस को जानकारी दी, उसने फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, फिंगर भी तुमने हाथ लगा दिया, ये कर दिया। तो आपने बोला है हमें अपने किराएदार पे शक है? बोला उनको। क्या कह रही है पुलिस? मैं तो परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कुछ भी सुना, उनको क्या कह रहे हो क्या नहीं। मेरे तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, बिल्कुल हालत ख़राब। शुगर के मरीज हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। कोई कैश भी रखा हुआ था? हाँ जी, 3 लाख कैश था। वो तो ठीक है। नहीं, कुछ नहीं मिला इसमें। 3 लाख कैश भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, वो कैश भी इसी अलमारी में रखा? हाँ जी। कैश भी गया और जेवर भी गया? हाँ जी। और 2 महीने में शादी है? हाँ जी। आपके परिवार में और कौन कौन रहता है यहाँ? बस इनकी मासी है और मैं। तो आप रोजाना आपका यही शेड्यूल रहता है, आप दुकान पे जाती हैं? हाँ जी। तो यानी कि किसी की आप पे नजर थी कि इस समय आप घर पे नहीं होने वाले हैं? नजर बस उसी पे है भी, जब मेरा आगे आगे था वो, उसके बाद मेरे को नहीं दिखा ये कहाँ गया। तो आपका पीछे से भी कोई दरवाजा है? हाँ जी, पीछे से भी गेट है। तो जब आप आए वो दरवाजा बंद था या वो खुला हुआ था? ये वाला खुला हुआ था। ये पीछे का दरवाजा खुला था? हाँ जी, वो तो साथ में खुला रहता है इनके साथ, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, ये बंद नहीं करते बिल्कुल भी। पर जब कोई आता है तब बंद करते हैं। क्या नाम है? मैं तो चली गई थी छोड़ के, सुनीता। तो बिल्कुल इनकी बेटी भी है यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। आपकी शादी के जेवरात जैसे तैसे जोड़े थे और सारे चोरी हो गए हैं?
जी मैम, बिल्कुल। मेरे को तो रात को 10:30 बजे फ़ोन आया मम्मी का रोते हुए। मैं इतनी टेंशन में होगी कि क्या हुआ, एकदम बंदे का ध्यान इन चीज़ों पे नहीं जाता कि चोरी हो गई है। तो मैं तो रात से ही बहुत परेशान थी। मैंने तभी कॉल की पुलिस पे, वहाँ से उन्होंने मेरी हरियाणा पुलिस से कनेक्शन करवाया। तो मैंने कंप्लेंट डाल दी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजा, अपने जीजा को भी मेरे पास यही है घर पे भेजा, जाओ देख के आओ क्या हुआ है। तो मैं तो बस पूरी रात ही रोती रही और मेरे को नींद नहीं आई। मैं रात ही आने वाली थी बट मुझे कैब वगैरह नहीं मिली। तो मैं सुबह 8 बजे आई हूँ, तो मुझे पता चला ऐसे ऐसे भी सामान आप चोरी यहाँ हो नहीं गया। रहती हैं? नहीं, मैं मोहाली जॉब करती हूँ। तो ऐसे ऐसे मुझे लगभग रात पता चला। कितनी कीमत थी उस जेवर मैम आज के टाइम में अगर उसका लगा के चले, वो हमने काफ़ी टाइम से बनाया हुआ था, धीरे धीरे हमने किश्तों पे नानक ज्वेलर से बनाया हुआ था। पुलिस वाले पूछ भी सकते हैं वहाँ पे जाके, हमारे पास सारे उसकी लिस्ट वगैरह है कि हमने कैसे किश्तों पे बनाया हुआ है वो सोना, कभी 10,000 दे के, कभी 20,000 दे के। और आज के टाइम में उसकी वैल्यू कम से कम 25-30 है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे सोना कितना महंगा हो चुका है। नगद भी था घर में? क्या कैश था? भी रखा हाँ जी, हाँ जी, 3 लाख कैश था, जो कि वो भी नहीं है। हाँ, बस छोटी मोटी रकम है, जो 3,000 पड़ी थी वो रखी है ऐसी। तो सिर्फ ये अलमारी के साथ उथल पुथल हुई थी या पूरे घर को खंगाला गया था? नहीं नहीं नहीं, बस फ्रिज जो मम्मी ने मुझे बताया फ्रिज के साथ हुई थी, और ये सिर्फ अलमारी, और किसी चीज़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। किसी पे? जैसे कि मम्मी ने बताया कि हमारे किराएदार के ऊपर शक है, वो पहले भी कहीं एक दुकान पे कर चुका है। तो पुलिस वाले वो तो उनसे पूछ लेंगे। अपने घर में भी इन्होंने पहले ही खुद ही की हुई है और खुद ही इल्ज़ाम डाल दिया था कि चोरी हुई है। उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने खुद ही चोरी की थी अपने घर में। लड़के से बात की है? नहीं नहीं, अभी हमने कुछ नहीं की, हमने सिर्फ पुलिस को जानकारी दी है। लिखित में शिकायत? हाँ जी, हाँ जी, लिखित में भी दी है, और हमें जिस पे शक है उसका नाम भी बता दिया है पुलिस वालों को। घर में सिर्फ महिलाएं रहती हैं, ऐसे में थोड़ा असुरक्षित भी हो जाता है माहौल, अगर मैम कोई गलत हाँ इंसान जी, हाँ आसपास जी, मौजूद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम वैसे लॉक लगा के जाते हैं। मैं 2 महीने से ही बाहर थी और पीछे से ऐसे हो गया। अब क्या मदद चाह रही हैं आप प्रशासन से? मैं चाहती हूँ कि इस पे प्रशासन पूरा काम करे। हमारे जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, हालांकि फैमिली के फिंगरप्रिंट्स मानती हूँ कि मम्मी मेरी बुजुर्ग है, उनको नहीं पता, नॉलेज नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट्स के साथ औरों के भी तो साथ में आते। डीएनए इतना भी वीक नहीं है किसी का। नहीं नहीं, कोई नहीं आई। मैंने पूछा मम्मी से कि कौन कौन आया था, तो कोई रिपोर्ट नहीं की गई है इसके ऊपर। हाँ जी, सिर्फ, और अभी कोई एफआईआर भी नहीं हुई है। आप एक बार लिखित में शिकायत दी? हाँ जी, बस लिखित में शिकायत दी गई है। वो मेरे पास कॉपी भी आ गई थी रात को, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को एक बार मैं पूरा मामला बता देती हूँ। करनाल की ये मंगल कॉलोनी है। मंगल कॉलोनी में ये एक घर है जहाँ पे 2 महिलाएं रहती हैं। बच्चे महिला के बाहर रहते हैं। पति का लगभग 10 साल पहले निधन हो चुका है, और उसके बाद 2 महीने में बेटी की शादी होनी थी। बेटी को हंसी खुशी माँ ने विदा करना था, और उनकी शादी के लिए ही बहुत से जेवर इकट्ठे किए थे। धीरे धीरे से जब से उनके पति का निधन हुआ, महिला जोड़ जोड़ के, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ मिलकर किराने की दुकान चलाती हैं, और वही दोनों बुजुर्ग महिलाएं इस घर में अकेले ही रहती हैं। तो हुआ क्या कि कल जब ये रोज़ाना की तरह सुबह दुकान पर निकली, इनका कहना है इनके किराए पर रहने वाला जो लड़का है, जो परिवार है, उसने इन्हें बाहर निकलते हुए देखा था। उसके बाद ये दरवाज़ा रोज़ की तरह इन्होंने कुंडी लगा दी। हालांकि ये ताला लगाते, कल ताला लगाना ये भूल गए थे। आए, ये घर वैसे का वैसे बंद था, कुंडा लगा हुआ था। यहाँ पे फ्रिज में जो आइस की ट्रेज होती हैं वो यहाँ पे बिखरी हुई थी। इनको थोड़ी सी हैरानी हुई। इन्होंने अपनी बहन से पूछा, क्योंकि 2 ही महिलाएं रहती हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो आइस ट्रे बाहर निकाली ही नहीं। इन्होंने फ्रिज खोला, फ्रिज में भी काफ़ी चीज़ों के साथ छेड़खानी हुई थी। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, हो सकता है कहीं ना कहीं से एफएसएल को डीएनए या कुछ ऐसा साक्ष्य मिल जाए तो चोर तक पहुंचने में उन्हें आसानी होगी। तो फ्रिज को खंगाला गया। फिर अंदर ये बेडरूम है, बेडरूम के ज़रिए वो अंदर जो है लॉकर है, अलमारी है, वहाँ पे 25 से 30 लाख की कीमत के सोने के, हीरे के जवाहरात रखे गए थे, जिसमें अंगूठी थी, पायल थी, झुमके, बहुत से यानी कि जेवर थे जो बेटी को शादी में देने थे। और जैसे तैसे करके किश्तों पे उन महिला ने वो जेवर अपनी बेटी के लिए बनाए थे। साथ में 3 लाख नगद यानी कि कैश भी रखा गया था। ये पूरा का पूरा सामान जो है वो चोरी हो जाता है, और ऐसे में महिला जो है वो सकपकाई हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनके सीधे सीधे जो आरोप हैं किराएदार लड़के पे लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है उसने पहले अपने ही घर में भी चोरी की थी, और उसके बाद पुलिस को शिकायत दे दी थी कि हमारे घर में चोरी हो गई है। बाद में खुलासा उस लड़के ने खुद चोरी की थी। जहाँ पे वो नौकरी करता था उस दुकान पे भी उसने चोरी की, और आखिरी बार महिला जब सुबह दुकान पे जा रही थी तब भी उस लड़के ने देखा था। और सबसे बड़ी बात, वो इसी घर में ही रहते हैं, उनकी नज़र हो सकती है कि कहाँ पे सामान रखा है। तो इन सब चीज़ों से इनको ऐसा लगता है कि उसी लड़के ने चोरी किया। हालांकि डायल 112 ज़रूर मौके पर आई, कोऑपरेट किया गया, लेकिन उन्होंने बोल दिया एफएसएल मौके पर नहीं आएगी, क्योंकि बुजुर्ग महिला रहती है, उनको उतनी जानकारी नहीं है। उन्होंने फ्रिज को हाथ लगा दिया, अलमारी को हाथ लगा दिया। तो ऐसे में डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में एफएसएल को दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैं अपील ज़रूर करूँगी, लिखित में इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को बढ़ चढ़ के गहनता से जाँच करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि इनके सीधे सीधे आरोप उस लड़के पर लग रहे हैं, तो उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। मैम, यहाँ पे कहीं आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं है?
नहीं मैम यहाँ पे नहीं है। यानी कि कहीं दिख नहीं पाएगा आसपास कि पास में कौन 4 अंदर आ घर रहा है। छोड़ के कैमरे हैं मैम अभी। उनकी एंगल इस तरफ एंगल का वहाँ से हमारा पीछे वाला गेट आता है, बहुत बहुत लाइट आता है, शायद वैसे मुश्किल ही आपका दिख पाए। यहाँ थाना या चौकी कौन सी लगती है? पुलिस सिटी थाना मैम। सिटी थाना। हाँ आप जी। एक बार वहाँ पर भी जाइए। हाँ जी हाँ जी मैम, रात गए थे। गए थे आप? हाँ जी तो हाँ क्या जी। बोल रही है पुलिस वहाँ? अभी कोई रिस्पांस नहीं है, बाकी अभी मेरे फैमिली के आने वाले हैं, वो सब जाते हैं, तो सब बात बिल्कुल करते एक बार हैं। सिटी थाने ज़रूर जाइएगा। मैं भी अपील करूंगी कि पुलिस गहनता से बढ़ चढ़ कर जाँच करे। 2 महीने में बेटी की शादी है, सारे ज़वारात और जो कैश है वो चोरी हो जाता है, और महिला ने जैसे तैसे करके वो एकत्रित किया था। अब खुद सोचे उनकी हालत इस वक्त क्या कुछ होगी, जिन्होंने 2 महीने में बेटी को विदा करना है। ज़िंदगी भर की वो मेहनत है, कमाई है, और सारी की सारी चोरी हो गई। तो पुलिस जो है गहनता से जाँच करे। आसपास कहीं पे सीसीटीवी कैमरास की यदि एंगल यहाँ पर पड़ता है तो उनके द्वारा भी छानबीन होनी चाहिए। जल्द से जल्द चोर को धर दबोचा जाए, क्योंकि करनाल में आमजन सुरक्षित महसूस बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन को एक्टिव मोड में आने की ज़रूरत है। इन चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, एक को देखकर दूसरा भी प्रेरित होता है नकारात्मक काम करने के लिए। इंसानियत को कचोटने वाली चीज़ें होती हैं। जब किसी की मेहनत की कमाई एकदम से उसकी आंखों के सामने से घर से गायब हो जाएगी तो वो किसको ब्लेम करेगा, या फिर वो किससे न्याय मांगेगा? ऐसे में सिर्फ पुलिस ही एकमात्र जरिया है, और पुलिस को चाहिए इन चोरों को जल्द से जल्द धर दबोचा जाए, वरना आम नागरिक का विश्वास वैसे ही पुलिस प्रशासन से डगमगाया और वो विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।